मौलाना तौकीर रजा ने अगले शुक्रवार तक गिरफ्तारी को टाला। बरेली, रामपुर के फरहत जमाली की गिरफ्तारी के विरोध में तौकीर रजा ने आज एडीजी ऑफिस जाकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बाद तौकीर रजा ने अगले जुमे यानी शुक्रवार तक गिरफ्तारी को टाल दिया है। जो यहाँ पे लोग आए हैं अपनी कुछ बात रखने के लिए, तो लेकिन जिनसे मिलना था वो अभी छुट्टी पर है, इसलिए जो बताया गया है कि कुछ दिनों के बाद जो समस्या है, जो बात है, उसको दोबारा किया जाएगा और उसके बाद फिर कोई निर्णय उसमें आगे लिया जाएगा। तो ये बात बताने के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। रद्द नहीं किया है, मुलतवी किया है। पीर तक के लिए हमने मुलतवी किया है। अगर जुमे तक वो आजाद हो जाते हैं तो इंशाल्लाह पीर को गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और अगर जुमे तक लोग आजाद नहीं किए जाते तो पीर को इंशाल्लाह ये जो आज का काम रखा गया था ये इंशाल्लाह पीर को दोबारा किया जाएगा। प्रेस वालों से भी ये दरख्वास्त है कि इसी को मेरी बैठ समझे के साथ मुझे एडीजी साहब के ऑफिस तक जाना था, लेकिन रात लेट नाइट तक अधिकारियों से बातचीत चली, गुफ्तगू हुई। चूंकि दूसरे जोन का मामला है और एडीजी साहब भी इस वक्त छुट्टी पर हैं, रात तमाम बातचीत हो गई। अगर वक्त से ये सारी चीजें हो जाती तो शायद आज अखबार में भी वो बात आ जाती, लेकिन चूंकि लेट नाइट फैसला लिया जाएगा और जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाल्लाह। गरीब नवाज का कुल है जुमे को, जुमे तक इंशाल्लाह फरहत जमाली साहब बरी हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। तो जुमे तक के लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता था कि जुमे से पहले ये काम हो जाए, लेकिन चूंकि एडीजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है और दूसरे जोन का मामला है, इस वजह से मैं तो चाहूंगा कि कप्तान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये अपने मुंह से इस बात को कहें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, मैंने अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, जिम्मेदार अधिकारी है, उन अफसरान की बातों पर मैंने भरोसा किया है और मुझे यकीन है कि मुझे जितनी यकीन दहानी कराई गई है उस पर अमल किया जाएगा और जुमे तक इंशाअल्लाह फरहत जमाली साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से तासुब की बुनियाद पर या किसी और वजह से अगर इसमें किसी किस्म की कोताही होती है तो इंशाअल्लाह आपको नहीं बुलाऊंगा, इंशाअल्लाह तन्हा पीर को मैं जाके तन्हा गिरफ्तारी दूंगा और आपको इख्तियार देता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आप लोग जो चाहो फैसला करना। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर जुमे तक वो बाहर नहीं आते तो इंशाल्लाह हम 2 दिन का और मौका देंगे और पीर को हम तन्हा गिरफ्तारी जाकर देंगे, अपने साथियों के साथ देंगे। आप लोग उसके बाद आजाद हो, जो फैसला चाहो कर सकते हो। मेरी आप लोगों से तमाम से ये दरख्वास्त है कि जितने लोग भी आए हैं सब्र सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ, बहुत एहतियात के साथ अपने घरों को वापस जाएं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कप्तान, ये जो आपने एक सवाल उठाया कि एक मौलाना गिरफ्तार हुए, तो आपने एक सवाल उठाया है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार कानून से ना चल के एजेंडे पे चल रही है? जब एजेंडा होगा तो गिरफ्तारी होगी, वरना ठीक है। नहीं, सरकार तो एजेंडे पे तो चल ही रही है और उनका वाहिद एजेंडा है। मैं ये देखता हूँ कि सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, देश हित से ज़्यादा पार्टी हित के बारे में ये लोग सोचते हैं और अपनी पार्टी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है इस बात पे तवज्जो देते हैं। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तानाशाही का माहौल बन गया है। अपनी सोच के मुताबिक आप ना किसी का समर्थन कर सकते हैं ना किसी का विरोध कर सकते हैं। आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर बोलेंगे, किसी की हिमायत में बोलेंगे या मुखालफत में बोलेंगे तो पुलिस आपके दरवाजे पे आ जाएगी, आपके यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा, गिरफ्तारी का माहौल बना दिया जाएगा। फरहत जमाली की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो किसान आंदोलन में किसानों की हिमायत के लिए गए थे। अगर वो किसानों की हिमायत के लिए ना गए होते तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाता। तो दिखाते कुछ हो और असल तुम्हारी मंशा कुछ है। उनकी असल मंशा जो है वो किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाना, उसे कमज़ोर करना। जो लोग हिमायत उनकी करना चाहते हैं, अभी उसको दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस मतलब अपनी बात कहने की अगर हमें इजाज़त नहीं है। मैं देख रहा हूँ आज मोबाइल हमारे
सर्विलांस पे लगाए जा रहे हैं, टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं, टेलीफोन भाई आदमी मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में तानाशाही का माहौल है और जिस किस्म की तानाशाही इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, मैंने ये देखा है कि संवेदना नाम की कोई चीज़ हुकूमत के दिल में नहीं है। हमदर्दी के साथ उनके मसाइल पे गौर किया जाना चाहिए था, हमदर्दी के साथ उनके मसाइल पे गौर नहीं किया गया। कैसी कड़ाके की ठंड थी उस वक्त, उन्हें पानी से भिगोना, पानी की बौछार छोड़ना, ये इंसानियत की बात नहीं। आपका यहाँ एक चीज से पूछना चाहूंगा, आपका यहाँ किसान आंदोलन को समर्थन है कि उसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है उनकी मौलाना की, या मौलाना साहब को समर्थन? नहीं, मैंने पहले दिन ये बात कही है कि उन्होंने अगर किसानों का समर्थन न किया होता तो उनकी गिरफ्तारी ना हुई होती। तो किसानों के समर्थन की उन्हें अगर तकलीफ है तो किसानों का समर्थन हम पहले करते हैं। और मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो रोटी खाता है, वो चाहे 5 स्टार में बैठ के खाता हो या सड़क में बैठकर मजदूर खाता हो, वो किसानों का मरहून मिन्नत है और वो उसके दिल में किसानों के लिए हमदर्दी है और वो किसानों की हिमायत करता है। ये और बात है कि वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, लेकिन उसके दिल में किसानों के लिए हमदर्दी है। तो किसानों की हमदर्दी की वजह से फरहत जमाली को गिरफ्तार किया गया है। मैं पूरे समाज की तरफ से, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कभी नहीं करता हूँ, मैंने हिंदुओं से भी बहुतों से बात की है। हिंदू समाज के दिलों में भी किसानों के लिए वही हमदर्दी है जो हमारे दिल में है। मेरी हुकूमत से लड़ाई नहीं है, हुकूमत की गलत पॉलिसी से लड़ाई है। हम कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी हम कांग्रेस की पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ते रहे। बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की जो गलत पॉलिसीज़ हैं, अच्छा काम करो, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो तुमने गलत रणनीति इख्तियार की हुई है और देश से ऊपर अपनी पार्टी का लाभ और हानि देखते हो, ये बहुत बड़ा अन्याय है, देश के साथ अन्याय हो रहा है। आपने चुनाव की बात की कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चीज। तो चुनाव आते ही ओवैसी भी यहाँ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से लेंगे ओवैसी का यहाँ आना? बीजेपी की भी टीम है, कोई आरोप है, या वास्तव में कौन के लिए आ रहे हैं? नहीं, अब देखिए ऐसा है, सांप्रदायिक भाषा जो भी बोले वो न हिंदुओं का हिमायती है और हमदर्द है, न मुसलमानों का हिमायती और हमदर्द है। अगर ओवैसी साहब सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं तो वो अपनी पार्टी हित के बारे में सोचते हैं, कौम के हित के बारे में नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता की भाषा बोलती है वो अपनी पार्टी का हित सोचती है, देश का हित और हिंदुओं का हित नहीं सोचती है। हिंदुओं के दिल में कहीं अगर ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में सोचती है, ये बात गलत है। हिंदू और मुस्लिम फसाद कराने में ही उनका फ़ायदा है और मुझे अंदेशा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे हिंदू और मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, दंगे कराए जाएंगे, फसाद कराए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ कराई जाएंगी। तो गिरफ्तारियों से अगर हमें कल डराया जाना है तो हम आज ही अपने आप की गिरफ्तारी पेश करने के लिए तैयार हैं। दरगाहों पर हमला होगा, हमारे उलमा पर हमला होगा, सज्जादगान पे हमला होगा। हम किसी भी हालत में अपने घर पे बैठे नहीं रह सकते। क्या ओवैसी और बीजेपी को एक साथ देखते हैं? इसमें थोड़ा कम शब्दों में मैं एक बात साफ कहता हूँ, जो सांप्रदायिक भाषा बोलता है वो अपनी कौम का और देश का हमदर्द नहीं है। देश का भी नुकसान कर रहा है, वो अपनी कौम का भी कर रहा है। हिंदू अगर बोल रहा है सांप्रदायिक भाषा तो वो अपने हिंदू भाइयों का नुकसान कर रहा है। मुसलमान अगर सांप्रदायिक भाषा बोल रहा है तो वो मुसलमानों का नुकसान कर रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता यही देश की ताकत है, यही देश को आगे ले जा सकती है। और हिंदू मुस्लिम फसाद हमारे देश के लिए जहर है, इन्हें किसी भी सूरत में हमें रोकना हमारी जिम्मेदारी है। वो वैसी साहब अगर ये भाषा बोलते हैं तो मैं मुखालफत करूंगा, और अगर योगी जी और मोदी जी बोलते हैं तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। सर, अधिकारियों से आपकी क्या वार्ता हुई और अब किस तरह से? अधिकारियों ने यकीन दहानी की है कि जुमेरात को एडीजी साहब आ जाएंगे और इस मामले में जो भी फैसला लेंगे वो एडीजी साहब ही ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे जोन का मामला है। तो एडीजी साहब जुमेरात को आ जाएंगे, तो जुमे तक मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन दिलाया गया है कि फरज साहब की रिहाई हो जाएगी। और जुमे तक अगर रिहाई नहीं होती तो इंशाल्लाह पीर को इंशाल्लाह हम दोबारा गिरफ्तारी। मौलाना साहब, आप संविधान को जानते हैं, संविधान में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, छोड़ नहीं सकती, न्यायालय छोड़ता है। नहीं, तो वो पुलिस कैसे एश्योरेंस दे सकती है आपको कि वो छोड़ देगी? जो गलत धाराएं लगाई गई, हमारी मांग ये है
कि जो गलत धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं हटाई जाएं। उनके ऊपर 302 लगा दी। हम 302 वाले लोग हैं, हम तो अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए हम अपनी जान देने वाले लोग हैं। हम एकता और भाईचारे वाले लोग हैं। हम किसी का कत्ल कर, और कत्ल भी किसका हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है वो भी हमारा है, और जो कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है वो भी हमारा है। तो अपने बच्चे को हमने खुद कत्ल किया, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ धारा की बात करेंगे, लेकिन वो भी कोर्ट में, क्योंकि पुलिस के हाथ से तो बात निकल गई, तो उन्होंने अपना उसी धाराओं में गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया। या तो 169 करेंगे या फिर वो अब एडीजी साहब आ जाए, फैसला वही करेंगे। फैसला उन्होंने ही करना है, उनके आने के बाद ये फैसला हो सकेगा कि 169 करेंगे या वो धाराएं हटाएंगे और उनकी जमानत कराएंगे। जो भी होगा एडीजी साहब के आने के बाद हो पाएगा। ठीक। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।